हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपका अपना प्यारा सा चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट टू चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कि हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो बेसिकली वी हैव थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन इज बाय रबिंग, second one is by conduction, and third one is by induction. So we have three process: by rubbing, by conduction and by induction. तो तीन प्रोसेस है हमारे पास। अब देखिएगा इनके अंदर कैसे होता है और कैसे एक बॉडी चार्ज होती है। तो देखिएगा, फर्स्ट वन इज रबिंग। बाय रबिंग हम इसको फ्रिक्शन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, तो लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था बाय रबिंग का, कि तब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, जब दोनों के सरफेस को क्या करते हैं, हम रब करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, रबिंग से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है। ऐसा हमने पढ़ा था। मैंने बताया था कि टू ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने दोनों को रब किया, इनको क्या किया, इधर रब किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी। ऐसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब ये होता क्यों है ये देखिएगा। तो पहले तो जानिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए और दोनों ऑब्जेक्ट ही हमारे पास कैसे हैं, न्यूट्रल। हमने दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स लिए, दो न्यूट्रल बॉडी ली। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर चार्ज जीरो, कि सर जो बॉडी न्यूट्रल है उसका मतलब चार्ज जीरो। इसको थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस करते हो आप लोग। देखो कैसे, चार्ज जीरो नहीं होता उस पे नेट चार्ज जीरो होता है। जो न्यूट्रल बॉडी होती है उस पे नेट चार्ज जीरो होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट चार्ज इज जीरो? इट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसका ये मतलब हुआ कि इस बॉडी के पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस। तो इसके ऊपर चार्ज है, इट हैव चार्ज, सॉरी इट हैज। इसके पास चार्ज हैं, इसके पास भी चार्ज हैं, बट क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। फ्रैंकलिन का याद करो, है ना, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो टोटल चार्ज यहाँ जीरो हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब समझ आया। ओके, अब तब हम इन दोनों को क्या करते हैं, रब करते हैं एक दूसरे को, फ्रिक्शन करते हैं। तो फ्रिक्शन होने से क्या होता है, यहां पे एक दूसरे को रब किया और रब करने से यहां क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर हुई। और एनर्जी ट्रांसफर होने से आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हमने क्या हुआ, जैसे हमारा ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एनर्जी मिली, ये यहाँ से क्या हो जाएगा,
एस्केप कर जाएगा। तो यहाँ से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन होने से एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो एक बॉडी ने एनर्जी को गेन किया, एनर्जी गेन करने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, लूज कर दिया। सपोज दैट इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज किया, और दूसरा क्या कर लेता है, इसको गेन कर लेता है। तो फ्रिक्शन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसको रब करते हैं तो वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन, वो ऑब्जेक्ट वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज करेगा, और दूसरा उसको गेन कर लेगा। ये होता है आपका फ्रिक्शन प्रोसेस के अंदर। तो क्या हुआ, यहां पे ये लिख चुके हो, क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो लूज करने वाला क्या होता है, वहां पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे ने गेन कर लिया तो क्या आ गया उस पर, नेगेटिव चार्ज। तो एक बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पे, तो इसने 2 प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसने गेन किया। गेन करने वाला क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और जिसने लूज किया वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। इतनी बात समझ में आई। तो फ्रिक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है एक, और दूसरा गेन कर लेता है। ये जितने लूज करेगा उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आया, ये होता है फ्रिक्शन प्रोसेस के अंदर या रबिंग प्रोसेस के अंदर। तो यहां से क्या समझ आ रहा है भाई, पहली चीज कि रबिंग के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे नेगेटिवली। तो क्या बोलेंगे, वन बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर नेगेटिव चार्ज। तो रबिंग के अंदर एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रबिंग प्रोसेस होता है वो इंसुलेटर्स के लिए होता है। किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए होता है। इंसुलेटर क्या होते हैं, विच डू नॉट अलाउ चार्ज। इसी वजह से चार्जेस आपके यहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर में आपका रबिंग प्रोसेस होता है, और सेकंड थर्ड बोले तो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। दोनों पे चार्ज कैसा आएगा, इक्वल। इस पे 2 पॉजिटिव है तो इस पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे चार्ज का तो सेम होगा। अंडरस्टूड। ये होता है रबिंग प्रोसेस के अंदर। तो क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इंसुलेटर्स में होता है 2 इंसुलेटर को रब करने से, और इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। ये ठीक है। तो ये था हमारा रबिंग प्रोसेस। ओके। सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या है, बाई कंडक्शन प्रोसेस। बाय कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन का मतलब देखो, ये क्या कंडक्शन मतलब बाय कांटेक्ट। तो यहां पे क्या किया हमने, बाय एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ 2 बॉडीज। यहां पे क्या होगा, लास्ट में हमने रब किया था, यहां रब नहीं करना, दोनों को सिर्फ कांटेक्ट में लाना है। कांटेक्ट में देखिए कैसे, ये एक ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट यहां हमने ले लिया चार्ज, सपोज दैट पॉजिटिवली चार्ज है।
इसके दिस बॉडी है 6 पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अनदर वन इज न्यूट्रल। अब यहाँ पे देखिए हम दोनों को बाई कॉन्टैक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट, कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हैं। यहाँ हम दोनों को किस में लेके आए, कॉन्टैक्ट में लेके आ गए। थोड़ा बन गया। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, सपोज दैट, एंड नाउ कॉन्टैक्ट में आ गए। सो यहां पे देखिएगा न्यूट्रल मीन्स इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज। सेकेंड इज पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा यहां पे, जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं तो बेसिकली क्या होगा, यहां पे देखिएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, यहां पे ये पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे। लेकिन यहां देखिएगा इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, यहां पे इसके अंदर हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो इस वजह से यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। रिपल्सन कितना होता है कि जितना दूर जा सके, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इतना दूर, अपनी पहुंच से दूर भेजना चाहता है बाय रिपल्सन। तो क्या होगा, यहां से ये इसको भेजना, यहां था तो भी यही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहां इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा पा रहे चार्जेस। क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपको पता एयर क्या है, इंसुलेटर है, एयर के अंदर चार्जेस पास नहीं करते। अब जैसे ही हम इसको कांटेक्ट में लाए, इनको रास्ता मिल गया, इसको क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये इधर बाहर जा नहीं सकता, क्यों भाई, क्योंकि बाहर एयर इंसुलेटर है। लेकिन इधर वालों को क्या मिल गया, यहाँ कांटेक्ट मिल गया। कांटेक्ट मिलने से क्या हो गया, ये इसको रिपेल कर रहा है तो इसको रास्ता मिल गया ना, इसको क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया। तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, देखो ये 3 पॉजिटिव चार्ज ने 3 नेगेटिव चार्जेस के साथ क्या किया, कंबाइन हो गए और कंबाइन हो से क्या बना लिया, 0। तो क्या हुआ है देखिएगा, तो यहां पे क्या हुआ, +1 2 3, 3 + 3 माइनस, यहां से 3 प्लस चार्ज आ गए, इन्होंने इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। इधर कितने बच गए, 1 2 और 3, ये सॉरी ये 0, ये 0 और ये 0, ये दोनों प्लस माइनस हो गए क्या हो गए, 0। सो यहाँ पे कितना चार्ज बच गया, देखना जरा, 3 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव चार्जेस। दिस इज कंडक्शन प्रोसेस, ये हमारा कंडक्शन प्रोसेस होता है। तो यहां बेसिकली क्या हुआ कि यहां ये नहीं होता कि कई बार बोल देते हैं या बुक्स में गलत अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि सर यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 यहाँ से ट्रांसफर हो गया। नहीं, जो ट्रांसफर होता है वो ऐसे होता है, यहाँ से एक प्लस इधर गया और इसके साथ क्या बनाया, न्यूट्रल। ठीक है। तो यहां से क्या पता लगा हमें कि कंडक्शन प्रोसेस के अंदर पहली बात तो किसके लिए होता है, ये मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए होता है या कंडक्टर्स के लिए होता है। सेकंड, बोथ बॉडीज एक्वायर सेम चार्ज, दोनों पे कैसा चार्ज आएगा, सेम चार्ज आएगा। थर्ड, और इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, जो थर्ड पॉइंट है,
कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये इक्वल चार्ज कंटेन करते हैं। कि क्या होता है कि भाई कंडक्शन में क्या होगा कि मान लो इस पे 6 पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो इस पे कितना आएगा 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे 3 पॉजिटिव। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। होता है इक्वल चार्ज, लेकिन कब? तो यहां लिखिएगा बोथ बॉडीज हैज सेम चार्ज, इक्वल चार्ज लिखना, इक्वल चार्ज इफ their shape size, अगर उनका शेप साइज अगर उनका शेप, उनकी साइज बराबर है, दोनों बिल्कुल सेम बॉडीज हैं, समझ में आ गई बात? सेम मटेरियल से बनी हुई हैं, सेम बॉडीज हैं, अगर दोनों सेम शेप है, सेम साइज है, तो ही उन दोनों पे सेम चार्ज आएगा, वरना ये नेसेसरी नहीं है कि कंडक्शन के अंदर दोनों पे ही सेम चार्ज आए। अंडरस्टूड? तो ये 3 पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा कि कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन आपका एक प्लस और एक माइनस क्या कर देता है आपको, न्यूट्रल, उधर से इधर आ जाता है, और यहाँ पे मैंने अभी समझाया आपको कैसे होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं आपके सामने। कंडक्शन क्लियर है? ओके। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस by induction process। ये क्या होता देखिएगा, इंडक्शन, इस वर्ड का क्या मतलब होता है भाई? इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। तो यहां पे क्या मतलब हुआ कि किसी बॉडी को चार्ज करना है विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट, बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट में लाए हुए उसको चार्ज करना है। ये हमारा क्या है, इंडक्शन प्रोसेस। अब कैसे होता है ये देखिएगा। इसके अंदर क्या होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक हमारा न्यूट्रल है और दूसरा क्या है, सपोज दैट नेगेटिव चार्ज ले लो। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है, दूसरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और कितना नेगेटिव चार्ज इस पे भाई, 8 नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर क्या होगा देखिएगा, हमने दोनों को पास लेके आएंगे। हम दोनों को क्या लाए, पास लेके आए। और क्या हुआ देखिएगा, हम इनको एक सर्टेन एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा पास रखेंगे। ठीक है, हम इनको पास लेके आए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वी ब्रॉट टुगेदर, इन दोनों को पास लेके आए, जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन के अंदर क्या हुआ, पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है भाई, पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने केमिस्ट्री के अंदर भी 11th क्लास में भी आपने नाम सुना होगा कि पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर क्या होगा, प्लस और माइनस चार्जेस दोनों सेपरेट हो जाते हैं, प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा।
मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ, पोलराइजेशन से क्या हुआ, ये जो न्यूट्रल बॉडी थी हमारी, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें क्या हुआ कि सारा प्लस और माइनस चार्ज जो है 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8 सारा एक तरफ सारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव इधर क्यों आ गया, क्योंकि क्या होगा भाई, जैसे इसको पास ला रहे, इसके पास तो सिर्फ एक चार्ज है ना, तो यहां सारा नेगेटिव चार्ज 3 3 6 7 एंड 8, इसका सारा चार्ज यहां पे आ गया और इसका सारा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, क्योंकि ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, सारा इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। इसके अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आपका सारा ये इसको रिपेल कर देगा, तो यहाँ हो जाता है पोलराइजेशन। तो जैसे हम इनको पास लाए, क्या हुआ, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ और सारा नेगेटिव चार्ज इसका यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, क्या ये चार्ज हो गई बॉडी, नहीं, अभी चार्ज नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं, अब ये चार्ज क्या इधर जा सकता है, नहीं, ये इधर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया, इसको एक तरफ क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, दिख रहा है, ये देखिएगा यहां सारा नेगेटिव चार्ज, यहां सारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड करने से सारा नेगेटिव चार्ज क्या गया आपका ग्राउंड के अंदर, और यहाँ ओनली कौन सा बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बच गई आपकी, ये आपका नेगेटिव चार्ज। This one is negative 4 5 6 7 8 and this one is positive। तो ये बॉडी कौन सी होगी, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिया, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली, यहाँ पे दोनों को पास लाए, तो पास लाने से कौन सा प्रोसेस हुआ, पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन की वजह से इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज किस लिए आया, क्योंकि इसने यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दूसरी बॉडी पे इसको अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को रिपेल कर देगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को हमने ग्राउंड कर दिया है, सारा चार्ज कहाँ गया, हमारा ग्राउंड के अंदर चला जाता है और ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। तो क्या हुआ, एक बॉडी कैसी होगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज और दूसरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज। आई बात समझ में। अब कुछ लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा, सर हम इसको भी तो ग्राउंड कर सकते थे, इसी को क्यों ग्राउंड किया, घूम रहा है कुछ। यस, तो इसका रीजन देते हैं, पहले इसको छाप लो, लिखा। अब देखिएगा ऐसा क्यों होता है, मैं इसको मिटा के बताता हूँ आपको। क्या हुआ था हमारे पास, सपोज दैट ये आपके पास मान लो 4 चार्जेस कंसिडर कर लो, यहाँ पे हम इसी को ही क्यों ग्राउंड किया, इसको क्यों इसको क्यों नहीं ग्राउंड किया, इसका रीजन है, देखिएगा क्या, ये जो चार्ज है, अगर मैं यहाँ से एक वायर लगा के, अगर यहाँ एक वायर लगा दूं और ये वायर क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर में चार्ज इजीली फ्लो करेगा, तो ये चार्ज यहाँ से बाहर आना चाहता है ना, क्योंकि इसका अट्रैक्शन है। अगर मैं यहाँ पे एक वायर लगा के इस चार्ज को बाहर निकालना चाहूँ तो ये चार्ज बाहर नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये आपका चार्ज इधर नहीं जाएगा, दूसरे मेटल वायर के अंदर से ये चार्ज निकलेगा नहीं। इसीलिए हम इस चार्ज को बोल देते हैं बाउंड चार्ज।
क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये चार्ज बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। यहाँ पे अगर हम वायर निकाल के बाहर लेके जाना चाहें तो इजीली, क्योंकि यहाँ रिपल्सन है और ये इससे जितना दूर होना चाहे उतना दूर जा सकता है, तो यहाँ पे इजीली, इसीलिए हम इसके अपोजिट साइड ही क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। और ये सारा चार्ज आपका कहाँ चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए। आई बात समझ में? श्योर। तो यहाँ से इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है देखिएगा, हमें क्या पता लगा कि दोनों पे ही अपोजिट चार्ज आएंगे। क्या हुआ, सॉरी, डिफरेंट चार्जेस, दोनों पे क्या आएंगे, डिफरेंट चार्जेस। एक पॉजिटिव लेगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज आएगा। इक्वल नंबर ऑफ चार्ज, दोनों पे चार्जेस कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये होता है इंडक्शन प्रोसेस। अब आपके लिए एक होमवर्क है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताएगा। एक न्यूट्रल बॉडी है और दूसरा अगर यहाँ पे हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लें तो क्या होगा। बाय इंडक्शन प्रोसेस इस बॉडी को चार्ज कीजिएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा और कैसे। ओके, दिस इज आवर इंडक्शन प्रोसेस। तो वी हैव, हमने 3 मेथड पढ़े, रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब यहाँ से जो हमें पढ़ना है, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। एक मैं आपको इसका 1-2 न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ओके, तो देखिएगा ये कहता है कि वी हैव 3 आइडेंटिकल बॉडीज, दिस वन इज ए, बी एंड सी। यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है और यहाँ पे है -6 कूलम चार्ज। ओके, तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 3 बॉडीज है हमारे पास। वी हैव 3 बॉडीज, वन इज ए, बी, सी। ए हैज़ 3 कूलम चार्ज, बी हैज़ 3 कूलम चार्ज, सी हैज़ -6 कूलम चार्ज। तो फर्स्ट कहाँ है, हम ए और सी को कांटेक्ट में लेके आते हैं और फिर उसके बाद में बी एंड सी को कांटेक्ट में लेके आते हैं। उसके बाद में मुझे ये बताओ, तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए एंड सी बोथ टुगेदर, इन दोनों को साथ में लाए, उसके बाद में हम बी और सी को साथ में लाए, तो मुझे फाइनली बताओ ए, बी और सी पे चार्ज क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। पॉज करके जरा ट्राई कीजिएगा इसको। ओके, देखिएगा आगे, मैं इसको सोल्व करवाता हूँ आपको। हो गया आपका, देखिए ए एंड सी, मैंने कहा तीनों ही क्या है, आइडेंटिकल है। ए एंड सी को हम क्या लाए, पास लाए। ये 3 कूलम चार्ज है और यहाँ -6, और मैंने बताया ये क्या हो गया, कांटेक्ट में आ गए। और कांटेक्ट में आने से क्या होता है, 2 बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं तो बाय कंडक्शन प्रोसेस अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो दोनों पे चार्ज क्या आएगा, सेम, मतलब टोटल चार्ज का हाफ एंड हाफ। तो देखिएगा यहाँ टोटल चार्ज कितना है भाई, कितना, 3 + -6 कितना हुआ भाई, 3 -3 चार्ज। तो कितना चार्ज हुआ इन दोनों पे, टोटल चार्ज 3। तो जब इनको कांटेक्ट में लेके आए तो दोनों पे चार्ज क्या आएगा, इक्वल। तो 1.5 एंड 1.5, ए एंड सी। अब दोनों पे ही इक्वल चार्ज है। अब हम लेके आते हैं बी और सी को कांटेक्ट में। तो अभी बी पे 3 कूलम चार्ज नहीं है, अभी बी पे, सॉरी हाँ, बी पे 3 कूलम है और सी पे भी क्या है, 1.5, और कैसा, नेगेटिव।
B and C. So this have 3 coulomb and this have minus 1.5 coulomb. अभी टोटल चार्ज क्या होगा? 3 प्लस माइनस 1.5 नेगेटिव. तो क्या होगा? दोनों ही आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएगा. और कितना चार्ज आ जाएगा देखिएगा? 1.5/2 1.5/2. दिस इज B एंड दिस इज C. 0.75. ये आपका कंडक्शन का एक क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे. आप इंडक्शन, कंडक्शन एंड रबिंग के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा. आज आपके लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज करवाएंगे. बाय.